हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ अ करस्पॉन्डिंग आर्क एपीबी, लेंथ ऑफ द आर्क है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। ठीक? इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। सपोज कि इस तरह से एक सर्कल दिया है, सर्कल मेरे जैसे ही बना, मस्त मजा का नहीं बना पाया। ठीक, इस तरह से हमारे पास सर्कल है। ठीक, इस सर्कल का सेंटर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ए और ए बी और यहाँ पे एक पॉइंट होता है। तो ए बी पी पॉइंट है, उसकी लेंथ है वो कितनी है, 22, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर है। रेडियस है वो कितना है, रेडियस आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेंथ ऑफ द आर्क के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आप लिख दो लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 180 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 है, थीटा का थीटा 180 करिए, थीटा को थीटा ही रखो, आर 180 का 180, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 14 है, 7 टू द 14। 22 दोनों साइड से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, कि 1 है। ठीक, और 180 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना मिलेगा, 90 मिलेगा। 90 से हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। पुट कर दो यहाँ पे 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14। हाँ, 19 4 जा 36 होता है, एक बार 7 2 जा, तो यहाँ पे 2 इसके साथ कैंसिल करो तो यहाँ पे एक और 2 बचेगा, 2 इस पे कैंसिल कर दो, कितना मिलेगा, 11। 11 इंटू 14 आपका फाइनल आंसर होगा, 11 इंटू 14। तो 11 इंटू 14 कितना होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ द सेक्टर होता। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस समझ लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 मिली है, मैं 90 डिवाइड बाय 360 कर दूंगा, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 आर स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14। ठीक, 94 जा 36 हो 360 होता है, तो यहाँ पे कैंसिल किया और 4 बचा, 4 यानी कि, और यहाँ पे 22 14 है, 14 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो तो 2 मिलेगा, 4 को 2 से कैंसिल कर दोगे, कैंसिल करते जाएंगे, यहाँ पे 4 है। ठीक, और काम ने क्या लिया, 2 इंटू 2, तो एक 2 इसके साथ कैंसिल हुआ और एक 2 11 2 जा, ऐसे कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, 11 इंटू 14 फाइनली रिमेनिंग रहता है 11 और एक 14, उसका 1 ने 11 इंटू 14 कर दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। और यहाँ पे इसको भी इस तरह से है कि 22 सेंटीमीटर था आपके पास, 22 इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 180, आई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 14। नाउ 7 टू जा 14, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 180 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा, 92 जा, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 22 और 90 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 22/22 इंटू 90 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे 22 कैंसिल हो गया तो 90 थीटा की वैल्यू 90 मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।